मॉर्निंग क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है जैसे जनरल लाइफ में हम लोग कोई वर्क करते हैं वो कंटिन्यूअस करते हैं बिना ब्रेक किए हुए। ठीक है, तो अगर किसी वर्क को स्टार्ट किया जाए विदाउट स्टॉप, ठीक है, और उसको कंप्लीट कर दिया जाए, मतलब वर्क को स्टार्ट करें बिना स्टॉप किए हुए इसको कंप्लीट कर दें, तो ये वर्क होगा कंटिन्यूअस वर्क करना। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लिया कोई फंक्शन है हमारे पास fx और इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो वो लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो, वर्क करता रहे। ठीक है, तो ये कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूअसली है। ठीक है, तो ये कर्व क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे और किसी पॉइंट पर अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें, देखिए कंटिन्यूटी कई तरीके से चेक की जाएगी, किसी पॉइंट पर, किसी इंटरवल में, ठीक है, किसी डोमेन में। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूटी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको लिमिट बताया गया था 11th क्लास में, मैंने आपको लिमिट के बारे में डिस्कस किया था, लिमिट में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हुए कंटिन्यूटी पे बात करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस में पहला टॉपिक जो था आपके पास वो था लिमिट। ठीक है, मैंने आपको 11th में समझाया था कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिट है, उसके बाद क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, उसके बाद कौन सी टॉपिक है, कंटिन्यूटी, उसके थर्ड बाद है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है थर्ड टॉपिक। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेबिलिटी है। तो इस तरीके से टॉपिक में आगे की ओर हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो आपको मालूम है कि कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको लिमिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए 11th क्लास की लिमिट को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, देन हम लोग कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। ठीक है, और 11th क्लास में मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसको आप रिविजन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन ही होगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट, सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होगी कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना। ठीक है, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी, अ फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a if fx is defined at x is equal to a। x is equal to a क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पर आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो अगर कोई मतलब कोई फंक्शन fx वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा कब, यदि किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, यदि वो फंक्शन क्या है, x is equal to a पर क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड एंड लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx, और अगर उस फंक्शन पर x टेंडिंग टू a रख दिया जाए, यानी x की वैल्यू रख दी जाए, तो वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को छोड़ करके। एंड लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, fa के होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि अगर फंक्शन को क्या कहना है, कंटिन्यूअस कहना है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पर, तो फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब है अगर उस फंक्शन में fx में अगर हम x इज इक्वल टू a रखें, तो इसका मतलब fa जो है, fa की वैल्यू जो है प्लस इनफाइनाइट
और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ करके कोई और वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब यहां पर दो चीजों से होगा, एक LHL जो आपने 11th में लिमिट में निकाला था और RHL। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब है प्लस इनफाइनाइट ना आए और माइनस इनफाइनाइट भी नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, और साथ में इसकी जो वैल्यू LHL की आए जो वही वैल्यू किसकी होनी चाहिए, RHL की होनी चाहिए। मतलब कि LHL और RHL दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने से ये मतलब है कि यहाँ पर LHL और RHL की वैल्यू फाइनाइट हो प्लस बराबर हो, और साथ में जो FA यहाँ पर हमने निकाला था FA वो भी क्या होना चाहिए, इसी LHL RHL के मान के बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहां पर, एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, x = a पर, ठीक है। तो x = a पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो थोड़ा सा ये आपने लिख लिया इतना, उसके बाद देखिए थोड़ा सा और लिख लीजिए क्या होगा यहां पर, राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इक्वल टू क्या, फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन या फंक्शन ऑफ वैल्यू, ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वही पॉइंट उसी गिवन फंक्शन में रख देंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगा, और चेक करेंगे कि क्या तीनों वैल्यू बराबर हैं आपस में। अगर बराबर होंगी तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ओनली वन कंडीशन फॉर अ कंटिन्यूटी, ठीक है। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहने के लिए सिर्फ एक चीज है, एक यही कंडीशन होती है कि LHL RHL और FA यानी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तीनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, अगली हेडिंग है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, यानी कोई फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस कब होगा और राइट से कंटिन्यूअस क्या होगा, कब होगा, ठीक है। तो लेट fx बी द फंक्शन, मान लिया हमने fx क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है। देन fx इज सेट टू बी लेफ्ट, तो फंक्शन को fx set to be continuous, from the left, कहां से, लेफ्ट से कंटिन्यूअस कहा जाए, if लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, लेफ्ट का मतलब है RHL, इसी को हम लोग RHL कह सकते हैं। RHL की वैल्यू कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx, ये किसके बराबर होना चाहिए, FA के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि RHL की वैल्यू FA के बराबर होनी चाहिए,
तो फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा। कहां से कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम राइट से बात करें, सेट टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट। ठीक है, राइट से कंटिन्यूअस क्या होगा, राइट से कंटिन्यूअस देख लीजिए। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब यहाँ a माइनस को हटा करके क्या करेंगे, हम a प्लस कर देंगे। तो ये जो आपके पास LHL था वो क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा। ठीक है, LHL से RHL में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जब कोई फंक्शन लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों से कंटिन्यूअस होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एट द पॉइंट। ठीक है, ठीक है क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी। लेफ्ट कंटिन्यूटी हो गई, राइट कंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एनी इंटरवल। किसी इंटरवल में फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशन। ठीक है, देखिए इंटरवल का मतलब होता है कि किसी दो पॉइंट्स के बीच की वैल्यू पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ इंटरवल सीखने से पहले इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल, इंटरवल का मतलब है, मान लिया कोई वैल्यू है आपके पास, जैसे a और b के बीच में। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, लेट टू नंबर्स। ठीक है, हमने ले लिया दो नंबर a एंड b, लेट टू नंबर्स a एंड b represents by a point, represent a point a and b। यानी कि कोई दो नंबर किन्हीं दो पॉइंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रिस्पेक्टिवली ए और बी के द्वारा रिप्रेजेंट किए, कहा ऑन, कहां पर, ऑन रियल लाइन, ऑन रियल लाइन। किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रियल लाइन पर। एंड b इज ग्रेटर देन a, और एक ये सिचुएशन होनी चाहिए कि जो a है वो लेस होना चाहिए b से। ठीक है, देखिए नंबर लाइन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें हमने कहा ये a है, ये b है, तो यहां पर a प्लॉट किया गया है, यहां पर b प्लॉट किया गया है। ठीक है, और ये हमारे पास ओरिजिन है यानी कि o है। तो a और b के बीच के, ध्यान से समझिएगा, इफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन a एंड b, a और b के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं, कह सकते हो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, infinitely many points between a and b, यानी a और b के बीच की जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, या स्मॉल a कह सकते हो या कैपिटल A कह सकते हो, a एंड b, क्योंकि a पर ही a रिप्रेजेंट है। ठीक है, ऑन रियल लाइन, ऑन रियल लाइन, यानी a और b के बीच के जो रियल लाइंस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का कलेक्शन सच दैट क्या होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन b, यानी कि a और b के बीच के जितने भी सभी पॉइंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, इंटरवल रिप्रेजेंट करेंगे, उन सब का कलेक्शन क्या होगा, इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा। देन सबसेट ऑफ S, सबसेट S ऑफ R, यानी तो जो सबसेट S होगा R का, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरवल, इज कॉल्ड इंटरवल।
और आपको पता है कि ए और बी नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे प्लॉट है, तो इसका मतलब है आर का रियल नंबर का ही क्या होगा, वो सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। इट्स कॉल्ड इंटरवल। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर कह दिया जाए इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू एस, अगर ए और बी कहां बिलोंग करते हैं, एस में, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू आर होगा। तो x R में बिलोंग करेगा। कैसे, सच दैट, इस तरीके से देखिए, a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन, ठीक है, यानी a इज लेस देन ऑफ x इज लेस देन ऑफ b, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जो x होगा वो किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंगिंग टू s। ध्यान से समझ लीजिए, हमने कहा कि कोई दो नंबर हैं आपके पास, a और b, जो s में बिलोंग कर रहे हैं, और एक नंबर हमने लिया R में बिलोंग करता हुआ x जिसे कहा गया, और हमने ये कंडीशन बनाई कि x जो है वो a और b के बीच में बिलोंग कर रहा है। हमने कंडीशन बना दी कि जो x है वो a और b के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हम कंडीशन से ये हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो x होगा वो x में, सॉरी, किस में बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा। कौन, x में, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास इंटरवल। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो बेसिक तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, ऐसे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का इंटरवल देख लीजिए क्या है। पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, देखिए, अभी हमने आपसे कहा इंटरवल में कि दो पॉइंट प्लॉट है ए और बी, जिस पर ए है, इस पर बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, बी। अगर कोई इंटरवल इस ए और बी को कंटेन नहीं करता है, मतलब कि अगर x b से क्या है, लेस है, और x a से ग्रेटर है, लेकिन ये कंडीशन है कि जो x है वो कभी भी a के बराबर नहीं होगा, और x जो है वो कभी भी b के बराबर नहीं होगा। यानी कि x के साथ हमने एक कंडीशन बना के दे दी आपको कि जो x है वो कभी a और b के इक्वल नहीं हो सकता, होगा a और b के बीच में ही, लेकिन कभी दोनों के इक्वल बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर है तो कहा जाएगा कि जो a और b है वो रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल, और इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटे ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, और एक ये भी है a, b, ये भी नोटेशन है, ठीक है, ओपन इंटरवल का। क्लियर। तो देखिए, द सेट a, b, और इसी को इस तरीके भी लिखा जाता है, ठीक है, इन विच end points a and b are not included is called an open interval. ठीक है, मतलब a और b के बीच के सभी नंबर इंक्लूड किए जाएं, सिर्फ a और b को इंक्लूड ना किया जाए, तो ऐसे इंटरवल को क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल। और इसके नोटेशन ये दो तरीके से हैं, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, द सेट कैसा होना चाहिए,
इसका नोटेशन सिर्फ एक है, क्लोज्ड ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ए एंड, ठीक है, इन विच या ऐसे लिख सकते हो, लैंग्वेज थोड़ी सी कंट्रोल कर, बदल देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ऑन द रियल लाइन the set of all points या all element between a, जहां पर x इज इक्वल टू क्या है, a है, एंड b, जहां x इज इक्वल टू क्या है, b है, ठीक है, इंक्लूडिंग a एंड b, including a and b is called closed interval, is called closed interval, ठीक है। देख लीजिए इसका नोटेशन क्या होगा, ये a है, ये क्या है, b है, यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जो x होगा वो a के इक्वल भी होगा और b के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, होगा मतलब उस इंटरवल में a और b में जो हमारा काम होगा उसमें a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इसके दोनों नाम है, चाहे इसको सेमी ओपन कहो या सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए क्या है, ये आपके पास a, ये b, ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू a होगा, यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा, यहाँ a होगा, यहाँ b होगा, x इज इक्वल टू a होगा, x इज इक्वल टू b होगा। अगर यहाँ पे बात करें a इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b, अगर इंटरवल में जो x है वो a के इक्वल हो और b के इक्वल ना हो, मतलब कि a की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए और b की तरफ से क्या हो, ओपन इंटरवल हो, या इस तरीके से लिखा हुआ हो, इधर से क्लोज्ड इंटरवल a और b की तरफ से ओपन इंटरवल, नोटेशन बदल सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। देखिए यहां पर ये a की तरफ से क्या है, क्लोज्ड है, लेकिन b की तरफ से क्या है, ओपन है, इसलिए इसका नाम, चाहे इसको आप सेमी ओपन कहो या सेमी क्लोज्ड कहो, मतलब आधा खुला हुआ आधा बंद है, ठीक है। अगर a की तरफ से, यहां पर देखिए इस बार a की तरफ से ओपन कर दे रहे हैं, इसको हमने क्या किया है, a की तरफ से ओपन कर दिया और b की तरफ से क्लोज्ड कर दिया, तो ये हो गया आपके पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल क्या होता है, यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा किसी भी इंटरवल में, वो ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे।